हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, जो कि क्लास 11th के लिए है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ये अपने आप बता रहा है ऐसी फॉर्म जिसमें सेट बिल्ड करना पड़े, मतलब डायरेक्टली सेट के एलिमेंट्स ना दिखें, सेट बिल्डर जो सेट को बनाए, ऐसी फॉर्म। एंड रोस्टर फॉर्म इज दैट इन विच सेट इज डायरेक्टली रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म ये वाली होती है जहां एलिमेंट्स होते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म ये वाली होती है जहां पर हमको सेट बिल्ड करना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x is such that x is an integer and x is less than 7 and greater than equal to -3। मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में आने हैं, सेट के लिए नोटेशन होती है ये कर्ली ब्रैकेट। x वो सब एलिमेंट होंगे विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इक्वल टू भी है तो -3 इंक्लूसिव रहेगा, तो आप लिखेंगे -3। टुवर्ड्स 7 जाना है तो उससे बड़ा एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड x इज लेस देन 7। तो 7 इंक्लूसिव नहीं है, आप क्या करेंगे 7 को यहां पर नहीं लिखेंगे। अगर 7 के साथ यहां पर इक्वल टू का निशान भी होता तो आप 7 भी लिखते और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से आप इसको बंद कर देंगे। दिस इज कॉल्ड योर रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमने इसको यूज करके सेट को बिल्ड किया और रोस्टर फॉर्म मिल गई। आइए प्रोसीड करते हैं पार्ट 2 की तरफ। x is such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम क्या करेंगे b इज इक्वल टू, याद रखिएगा हमेशा कर्ली ब्रैकेट, नंबर लेस देन 6 होना चाहिए। स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट इज लेस देन 6, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। ये आपकी कहलाएगी रोस्टर फॉर्म। पार्ट 3 की तरफ पढ़ते हैं, क्या लिखा है? x is such that x is a 2-digit natural number, वो 2 डिजिट का होना चाहिए। such that sum of its digits is 8। ऐसे में हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। c देखिए 2 डिजिट नंबर सम 8 चाहिए, तो मैं एक बार रफली लिख लेता हूं। अगर 8 होता तो 8 के साथ सम 8 लाने के लिए क्या चाहिए आपको? 0। तो 8 + 0 आपका 8 सम आ जाएगा। तो 8 और 0 से पहला नंबर कौन सा बनता है? ऐसा आप लिख दीजिए 80। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा 08, ये 1 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हो सकता है आपके पास 8 में से 1 कम कर लिया, इधर 1 बढ़ा लेते हैं। मतलब आप ये 2 डिजिट्स यूज करने वाले हैं, बीच में कोमा भी लगा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 2 डिजिट्स यूज करके डिजिट्स का सम 8 आ जाएगा। तो 7 1 से आप बना सकते हैं 7 1 एंड 1 7। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं 6 एंड 2। 6 एंड 2 से क्या बनेगा आपके पास? 62 एंड 26। इसके बाद आप 6 में से कम कर लीजिए 5, 2 में एक बढ़ा लीजिए 3। मतलब 5 और 3 से बनने वाले जितने नंबर होंगे कौन होगा? 53 एंड 35। 5 में से 1 कम कर लीजिए 4, 3 में 1 बढ़ा लीजिए 4, 4 4 एक ही डिजिट है। तो आप 4 4 से क्या बना सकते हैं? 2 डिजिट का नंबर आप बना सकते हैं 44। तो आपके पास सी सेट होगा ये। इन नंबर्स की डिजिट्स का सम कितना है? 8 आ गया। 4th पार्ट, x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले 60 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। 60
1 इंटू 60, और क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 30, आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 4 से 4 इंटू 15, फिर आप लिख सकते हैं 5 इंटू 12। अब आपके पास आता है इसके बाद 6 इंटू 10, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं, 9 से भी डिवाइड नहीं होता, 10 से सब रिवर्स आ जाएंगे। तो अब इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं जो डिवाइजर हैं? 2, 3, 4 नहीं होता, 15 नहीं होता, 5, 12 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं। तो आपके पास डी सेट बनेगा ओनली 2, 3 एंड 5। These are the numbers which are prime numbers as well as divisors of 60. Part 5th. The set of all letters of the word trigonometry. Trigonometry के सारे letters का set. हमें सेट बनाते हुए लिखते हुए ये बात ध्यान रखनी होती है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता। रिपीट नहीं करेगा तो सबसे पहले आप लिख लीजिए टी, पहला आर, आई, जी, ओ, कोई रिपीट नहीं हुआ अभी तक, एन, ट्रिगोनो, ओ आ चुका है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। एम पहले नहीं आया, ई भी नहीं आया अभी तक, तो आप लिखेंगे इसको भी एम ई, टी आ चुका तो आप रिपीट नहीं करेंगे। आर भी आ चुका, आप रिपीट नहीं करेंगे। वाई, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सारे अल्फाबेट्स कवर हो गए एंड नन ऑफ देम इज रिपीटेड, तो सेट ई आपके पास ये वाले एलिमेंट्स का होगा। इसके बाद 6th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। एफ, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। सबसे पहले आप लिखेंगे बी, ई, टी, डबल टी है, टी रिपीट करके आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ई, आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। अब आप लिखेंगे इसके बाद आर, तो एफ सेट आपके पास होगा बी, ई, टी, आर। इस तरीके से आप सभी की रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हुए हमें क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले आप इसको माइन्यूटली जज करिए। 3, 6, 9, 12, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट को सेट ए, वो क्या होगा? एलिमेंट है x, इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल हैं, किस तरह से हैं? सच दैट x इज इक्वल टू 3m, और m की क्या वैल्यू है? m इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि देखिए 4th मल्टीपल आया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसी जगह पर आप एक तरीका और यूज कर सकते थे, क्या? m इज लेस देन 5 से लेस होना चाहिए m, यानी कि 4th मल्टीपल आएगा, दोनों का मतलब वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, लेकिन देखिए लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज कभी कभी एग्जैक्ट मैच नहीं करती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। चलिए सेकंड को ध्यान से देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 की पावर्स आती जा रही हैं, तो आप इसको नाम दे दीजिए b, और b x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, और n पर क्या रेस्ट्रिक्शन है? n पर रेस्ट्रिक्शन है n, कितनी पावर आ रही है? 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप यहां पे क्या लिख सकते थे? n इज लेस देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो आपका सेकंड वे हो जाता इस सेट को लिखने का। तो मैंने अभी यही समझाया आपको कि
कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता सभी की लैंग्वेज सेम हो जाए। मैं किसी और तरीके से लिख रहा हूं, आप कुछ और सोच सकते हैं, ये पॉसिबल है। थर्ड पार्ट में देखते हैं 5, 25, 125, 625। ये तो 5, 5, 5 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, सेम जैसे 2 हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू अ सेट X इज सच दैट X इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर। अब क्या P लिख देते हैं, P पहले मैं हमेशा लेस देन और इक्वल टू यूज कर रहा हूं, अब की बार मैं सिर्फ लेस देन यूज करूंगा। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो मैं बताऊंगा P इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 इंक्लूसिव है, 5 से लेस है। फोर्थ पार्ट 2, 4, 6 डैश 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 चले जा रहा है, तो ये तो सभी इवन नंबर हैं। डी सेट X इज सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 2 से और सो ऑन चलते जाते हैं, तो ये आपका कहलाएगा एक सेट। आइए आगे प्रोसीड करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ध्यान से देखिए नंबर कैसे हैं, 1, 1 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर, 100, 10 का स्क्वायर, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप क्या कहेंगे, सेट E इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, मान लीजिए आपने P लिखा विद P लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या आप ऐसे लिख दीजिए X इज सच दैट X इज इक्वल टू n स्क्वायर, n लेस देन इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉरी, इक्वल टू नहीं लिख पाएंगे आप, अगर आपको लेस देन इक्वल टू लिखना है तो आप लिखेंगे 10, और अगर आपने लिखना है n लेस देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपका ये सही होगा। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।